अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज़्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री मैन की उपाधि प्राप्त हुई है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रश्नावली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी शहंशाह भी कहते हैं। सदी के इस महानायक ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। वे राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इलाहाबाद से देश 8वें आम चुनाव में ताकतवर नेता एच.एन. बहुगुणा को हराया था। लेकिन उन्हें ये राजनीति का संसार नहीं भाया और उन्होंने मात्र 3 साल में ही इससे अलविदा ले लिया। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। उनकी माँ का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ का नाम पहले इनकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथी रहे कविता सुमित्रानंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ बच्चन रखा गया। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज के नैनीताल के छात्र रहे हैं। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में वो काफ़ी अव्वल नंबर पर थे और कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होती थी। कहीं ना कहीं ये गुण उनके पिताजी से ही आए थे, क्योंकि वे भी जाने माने कवि रहे थे। अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। अभिषेक बच्चन उनके सुपुत्र हैं और श्वेता नंदा उनकी सुपुत्री है। रेखा से उनके अफेयर की चर्चा भी खूब हुई और लोगों के गॉसिप का विषय बनी। अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्मों में वायरस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से हुई थी, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनकी शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। फिल्म जंजीर उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही साथ वे हर दर्शक वर्ग के लोकप्रिय हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 7 हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, नेटवरलाल, लवारिस, सिलसिला, कालिया, नमक हलाल, शक्ति, कुली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागवान, अमिताभ जैसी शानदार फिल्मों से ही उन्हें सदी का महानायक बना दिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। उन्हें असली पहचान फिल्म जंजीर से मिली थी। ये फिल्म अमिताभ बच्चन से पहले बड़े बड़े अभिनेताओं को ऑफर हुई थी, जिसमें मशहूर अभिनेता राजकुमार भी शामिल थे। लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म को ये कहकर ठुकरा दिया था कि डायरेक्टर के बालों के तेल की खुशबू अच्छी नहीं है। 70 और 80 के दौर में फिल्म सीन्स में अमिताभ बच्चन का शासन था। इस वजह से फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसवा त्रोफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री तक करार दे दिया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कई अवार्ड समारोह में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वो 14 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उन्हें फिल्म फेयर में सबसे ज़्यादा 39 बार नामांकित किया जा चुका है। फिल्मों में बोले गए डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। उनके सुपरहिट करियर में उनके फिल्म्स के डायलॉग का भी अहम रोल रहा है। करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। तब वे वापस घर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन के नाम का उदय हुआ। आज जिस अमिताभ बच्चन की आवाज़ की पूरी दुनिया कायल है, एक समय था जब उनकी आवाज़ उनके करियर में रोड़ा बन रही थी और उन्हें नकार दिया गया था। लेकिन बाद में उनकी आवाज़ ही उनकी ताकत बनी और उनकी आवाज़ औरों से काफ़ी ज़्यादा भारी थी। इस वजह से उन्हें कई निर्देशकों ने कई फिल्मों में अपनी कहानी के नैरेट तक करवाया। कई प्रोग्राम्स उन्होंने भी होस्ट किया। उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी कि अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। दरअसल फिल्म के एक एक्शन दृश्य में अभिनेता पुनीत इस्सर को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर ज़मीन पर गिरना था। लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके होंठों में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफ़ी खून बह गया और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लग रहा था कि वो मौत के करीब हैं। लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वो ठीक हो गए। सन 2000 में आई मोहब्बतें उनकी डूबती करियर को बचाने में काफ़ी मददगार साबित हुई और फिल्म को और उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया
जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं और उनके द्वारा होस्ट किया गया केबीसी बहुत पॉपुलर हुआ। इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए कई लोग करोड़पति बन गए। तो दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।